श्रीपति ब्राह्मण उपनिषद। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। औषित की ब्राह्मण उपनिषद 13 नंबर श्लोक। एतत् वै ब्रह्म दीप्यते यद वाचा वदति अथ एतन्मदयते यन्न वदति तस्य चक्षु एव तेजः गच्छति प्राणं। प्राण एतत् वै ब्रह्म दीप्यते यत् चक्षुषा पश्यति अथ एतत् म्रियते यन्न पश्यति तस्य श्रोत्रम् एव तेजः गच्छति प्राणं। प्राण एतत् वै ब्रह्म दीप्यते यत् श्रोत्रेण शृणोति अथ एतत् म्रियते यन्न शृणोति तस्य मन एव तेजो गच्छति प्राणं। प्राण एतत् वै ब्रह्म दीप्यते यन्मनसा ध्यायति अथ एतत् म्रियते यन्न ध्यायति तस्य प्राणम् एव तेजो गच्छति प्राणं। प्राणः तावा एताः सर्वा देवताः प्राणम् एव प्रविश्य प्राणे मृता न मृच्छन्ते तस्मादेव पुनरुदीरते तद यद इह वा एवं विद्वांस उभौ पर्वतौ अभिप्रवर्ते याताम तुस्तूर्षमाणौ दक्षिणः च उत्तरः च न हाव एनम शृण्वीयाताम् अथ य एनम द्विषन्ति यांश्च स्वयं द्वेष्टि त एनम सर्वे परिम्रियन्ते। पुरुष वाणी के द्वारा जो कुछ भी बोलता है वह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब वह नहीं बोलता उस समय वाक का तेज यानी वाणी का तेज चक्षु को मिल जाता है। इस प्रकार प्राण का मिलन प्राण में हो जाता है। यह पुरुष चक्षु के माध्यम से जो कुछ भी देखता है ऐसा लगता है कि ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब चक्षु से कुछ भी दिखाई नहीं देता उस समय चक्षु का तेज श्रोत्र को मिल जाता है एवं प्राण प्राण में ही विलीन हो जाता है। यह जो कुछ भी श्रोत्र द्वारा श्रवण करता है ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं ब्रह्म ही घोषित हो रहा है। और जब यह श्रवण नहीं करता उस समय उसका प्रकाश मन को प्राप्त हो जाता है तथा प्राण का प्राण में विलय हो जाता है। यह जो मन के द्वारा ध्यान करता है यह मानो ब्रह्म ही घोषित हो रहा है। और जब चिंतन नहीं करता तब उस समय मन का तेज भी प्राण में विलीन हो जाता है। इस तरह ये समस्त वाक इंद्रिय आदि देवता प्राण में ही प्रवेश करके स्थित होते हैं। प्राण में विलीन होकर वे विनष्ट नहीं होते, इसलिए पुनः प्राण के द्वारा ही वे प्रकट होते हैं। उस दैव परिमर अर्थात प्राण का पूर्ण ज्ञान हो जाने के बाद 12वें श्लोक में हम परिमर पढ़े थे। अर्थात प्राण का पूर्ण ज्ञान हो जाने के बाद यदि वे ज्ञानी पुरुष ऐसे दो ऊंचे पर्वतों को जो पृथ्वी मंडल के उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक फैले हों अपनी इच्छानुसार चलने के लिए प्रेरित करें तो वे पर्वत इन विद्वान श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा की उपेक्षा नहीं कर सकते। बहुत बहुत बढ़िया, ये चीज तो समझ में आ गई। इसके अतिरिक्त जो भी मनुष्य इस दैव परिमर के जानकार श्रेष्ठ पुरुष से द्वेष भाव करते हैं या फिर खुद ही जिनसे द्वेष रखता है वे सबके सब सदैव के लिए विनष्ट हो जाते हैं। ये चीज पुनः आई। और ये जो चीज है वो एक तो इसमें मौन का बहुत बड़ा महत्व और दूसरे ये लगता है जहां तक मेरे को लग रहा है किरण दीदी अच्छे से बताएंगी। ये सहस्रार और मूलाधार चक्र मिलन और यही सब का है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव ज्ञानी पुरुष। खैर आगे देखते हैं। अथा तो निश्रेयसा दानम सर्वा हवै देवता अहम श्रेयसे विवदमानाः अस्मात् शरीराद उच्च क्रमुः तद्दारुभूतम् शिष्ये अथ एन द्वाक् प्रविवेश तद्वाचा वद वदत् शिष्य एव अथ एन चक्षु प्रविवेश तद्वाचा वदत् चक्षुषा पश्यत् शिष्य एव अथ एन श्रोत्रं प्रविवेश तद्वाचा वदत् चक्षुषा पश्यत् श्रोत्रेण शृण्वन् शिष्य एव एत एनन् मनः प्रविवेश तद्वाचा वदत् चक्षुषा पश्यत् श्रोत्रेण शृण्वन् मनसा
ध्याया शिष्या एव अथ एनत् प्राणा प्रविवेश तत्तत एव समुत्तस्थौ ते देवाः प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा प्राणम एव प्रज्ञात प्रज्ञातमानम् अभिसंभूय सहैतैः सर्वैः अस्मात् लोकात् उच्चक्रमुः ते वायु प्रतिष्ठा आकाशात्मानः स्वीः आयुः स्वरियुः तथो एवं विद्वान् सर्वेषां भूतानां प्राणम् एव प्रज्ञात्मानम् अभिसंभूय सहैतैः सर्वैः अस्मात् शरीरात् उत्क्रामते स वायुप्रतिष्ठ आकाशात्मा स्वरेति स तद्भवति यत्र एते देवाः तत्राप्य तदमृतो भवति यद अमृता देवाः। अब मोक्ष मोक्ष हेतु सर्वश्रेष्ठ प्राण की उपासना। आदि साधन के गुणों से विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ प्राण की उपासना का वर्णन किया जाता है। एक समय वाणी आदि समस्त देवता अहंकार के वशीभूत हो अपनी अपनी महत्ता सिद्ध करने हेतु आपस में विवाद करने लगे। वे सभी प्राण के साथ ही शरीर से बहिर्गमन कर गए। उन वाणी आदि इंद्रियों के निकल जाने पर वह शरीर काष्ठ की भांति चेष्टा रहित होकर सो गया। इसके अनंतर उस शरीर में वाणी ने प्रवेश किया। वाक शक्ति के प्रविष्ट होते ही वह वाणी से बोलने लगा, लेकिन वह अपने स्थान से उठ न सका, सोया ही रहा। इसके बाद नेत्र इंद्रिय ने उस शरीर में प्रवेश किया। तब वह वाणी से बोलता और चक्षु से देखता हुआ भी सोया ही रहा, उठने में प्रायः असमर्थ ही रहा। तदनंतर उस शरीर में श्रोत्र इंद्रिय ने प्रवेश किया। उस समय भी वह वाक से बोलता, चक्षु से देखता एवं कानों से श्रवण करता हुआ भी सोया ही रहा। वह उठने में असमर्थ ही बना रहा। तत्पश्चात उस शरीर में मन प्रविष्ट हुआ। तब वह शरीर वाणी से बोलता, चक्षु से देखता, कान से श्रवण करता एवं मन से सोचता हुआ भी पड़ा ही रहा, उठ नहीं सका। तब सभी के बाद में प्राण ने उस शरीर में प्रवेश किया। उस प्राण तत्व के प्रविष्ट होते ही वह शरीर उठ बैठा। तत्पश्चात उन वाणी आदि देवताओं ने प्राण में ही मोक्ष आदि साधन की शक्ति को जानकर एवं विशिष्ट ज्ञान स्वरूप प्राण को ही सभी तरफ से व्याप्त जान करके प्राण अपान आदि सभी प्राणों के सहित इस शरीर रूपी लोक से ऊर्ध्व की ओर अर्थात शरीर से बाहर गमन किया। इसके बाद वे प्राण वायु में अर्थात आदि दैविक प्राण में स्थिर होकर के आकाश रूप में परिणत हो स्वर्ग रूप में गए। वे अपने अधिष्ठात्री देवता अग्नि आदि के स्वरूप को प्राप्त हो गए। वैसे ही इस रहस्य को जानने वाले विद्वान संपूर्ण प्राणियों के प्राण को ही प्रज्ञात्मा रूप से पाकर इन प्राण अपान आदि प्राणों के साथ इन प्राण आदि सभी प्राणों के साथ इस शरीर से उत्क्रमण कर वायु में स्थित हो आकाश रूप में परिणत हो स्वर्ग लोक को गमन करते हैं। वह मनीषी वहां उस प्रसिद्ध प्राण का ही रूप हो जाता है जिसमें ये सभी वाक आदि देवता प्रतिष्ठित होते हैं। उस प्राण तत्व को पाकर वह मनीषी प्राण के उस अमृतत्व गुण से संपन्न हो जाता है जिस अमृतत्व गुण से वे वाणी आदि समस्त देवता भी प्रकट होते हैं। ये जो ऊपर का वर्णन हमने पढ़ा, तो ये तो जो कोमा की स्थिति हम देखते हैं लोगों में, यानी उस समय प्राण नहीं रहता, तो उनके लिए जो मर्सी किलिंग की बात मांगी जाती है, तो ये कोमा की पूरी स्थिति इस उपनिषद में वर्णन की गई। कितनी बढ़िया वर्णन की गई है। और इसीलिए कहा जाता है ना, प्राचीन समय हमारा चिकित्सा विज्ञान बहुत उच्च कोटि का था, तो और उपनिषद दर्शन सब उसमें मिला हुआ था। ये बहुत सुंदर ये है। आगे देखते हैं। अथातः पिता पुत्रीयं संप्रदानम् इति चाचक्षते। पिता पुत्रं प्रेष्यन् आहयति नवैः तृणैः अगारं संस्तीर्य अग्निम् उपसमाधाय उदकुम्भं सपात्रम् उपनिधाय अहतेन वाससा सम्प्रच्छन्नः
स्वयं शेत एत्य पुत्र उपरिष्टात् अभिनिपद्यते। इंद्रियैः अस्य इंद्रियाणि संस्पृश्यापि वा अस्य अभिमुखता एव आसीत् अथ अस्मै संप्रयच्छति वाचं मे त्वयि ददानि इति पिता वाचं ते मयि दद इति पुत्रः प्राणं मे त्वयि ददानि इति पिता प्राणं ते मयि दद इति पुत्रः चक्षु मे त्वयि ददानि इति पिता चक्षु ते मयि दद इति पुत्रः श्रोत्रं मे त्वयि ददानि इति पिता श्रोत्रं ते मयि दद इति पुत्रः मनो मे त्वयि ददानि इति पिता मनः ते मयि दद इति पुत्रः अन्नरसान् मे त्वयि ददानि इति पिता अन्नरसांस्ते मयि दद इति पुत्रः कर्माणि मे त्वयि ददानि इति पिता कर्माणि ते मयि दद इति पुत्रः सुख दुःखे मे त्वयि ददानि इति पिता सुख दुःखे मे ते मयि दद इति पुत्रः आनन्दं रतिं प्रजातिं मे त्वयि ददानि इति पिता आनन्दं रतिं प्रजातिं ते मयि दद इति पुत्रः इत्या मे त्वयि ददानि इति पिता इत्याह ते मयि दद इति पुत्रः धियो विज्ञातव्यं कामान् मे त्वयि ददानि इति पिता धियो विज्ञातव्यं कामांस्ते मयि दद इति पुत्रः अथ दक्षिणावुत् प्राङ् उपनिष्क्रामति तं पिता अनुमन्त्रयते यशः ब्रह्मवर्चसम् अन्नाद्यं कीर्तित्वा जुषताम् इति अथ इतरः सव्यमं समन्वेक्षते पाणिना अन्तर्धाय वसनान्तेन वा प्रच्छाद्य स्वर्गान् लोकान् कामान् आप्नुहीति स यत् यगदः स्यात् पुत्रस्य ऐश्वर्ये पिता वसेत् परिवा व्रजेत् यद्यो वै प्रेयात् यत् दैवेन समापयति तथा समापयितव्यो भवति तथा समापयितव्यो भवति। प्राणोपासक का संप्रदान कर, संप्रदान यानी देना, बलि प्रकार देना। अब पिता पुत्र के संप्रदान कर्म का वर्णन करते हैं। जब पिता यह निश्चय करे कि मुझे इस शरीर का अब परित्याग करना है, तब वह अपने पुत्र को पास में बुलाए। तत्पश्चात पुष्प कास आदि तृणों से यज्ञशाला को ढक करके विधि विधान से अग्नि को स्थापित करे। बहुत बड़ी बात बताई जा रही है। अग्नि के उत्तर या पूर्व दिशा में जल से भरा हुआ कलश प्रतिष्ठित करे। कलश के ऊपर धान्य से भरा हुआ पूर्ण पात्र भी रखे। स्वयं भी नवीन वस्त्र धोती एवं उत्तरीय का आच्छादन करे। इस तरह श्वेत शुभ्र वस्त्र एवं माला आदि धारण करते हुए घर में प्रवेश करके पुत्र को अपने पास बुलाए। जब पुत्र पास में आ जाए तो उसे अपने अंक में भर ले एवं अपनी इंद्रियों से पुत्र की इंद्रियों का स्पर्श करे, या फिर केवल पुत्र के समक्ष बैठ जाए और उसे अपनी वाक आदि समस्त इंद्रियों का दान करे। पिता कहे, हे पुत्र, मैं तुम में अपनी वाक शक्ति की स्थापना करता हूँ। पुत्र कहे, पिताजी, मैं आपकी वाग इंद्रियों को ग्रहण करता हूँ। पिता, हे पुत्र, मैं अपने प्राण को तुम में स्थित करता हूँ। पुत्र, मैं आपके प्राण तत्व को अपने में धारण करता हूँ। पिता, हे पुत्र, मैं अपनी नेत्र इंद्रिय की तुम में स्थापना करता हूँ। पुत्र, मैं आपके नेत्र इंद्रियों को अपने में धारण करता हूँ। पिता, मैं अपनी श्रोत्र इंद्रिय की तुम में स्थापना करता हूँ। पुत्र, मैं आपके श्रोत्र इंद्रियों को अपने में धारण करता हूँ। पिता, मैं अपने अन्न रसों को तुम में स्थिर करता हूँ। पुत्र, मैं आपके अन्न रसों को अपने में धारण करता हूँ। पिता, मैं अपने सभी श्रेष्ठ कर्मों को तुम में स्थापित करता हूँ। पुत्र, मैं आपके समस्त शुभ कर्मों को अपने में धारण करता हूँ। पिता, मैं अपने सुख एवं दुख को भी तुम में प्रतिष्ठित करता हूँ। पुत्र, मैं आपके सभी तरह के सुख एवं दुखों को स्वीकार करता हूँ। पिता, हे पुत्र, मैं तुम में मैथुन जनित आनंद, रति एवं संतान की उत्पत्ति की शक्ति स्थापित करता हूँ। पुत्र, मैं आपकी उस शक्ति को अपने में धारण करता हूँ। पिता, हे पुत्र,
मैं अपनी गति शक्ति तुमने स्थापित करता हूँ। पुत्र, मैं आपकी गति शक्ति को स्वयं में ग्रहण करता हूँ। पिता, मैं अपनी बुद्धि वृत्तियों को, बुद्धि द्वारा ज्ञात विषयों को एवं विशेष इच्छाओं को तुम में स्थित करता हूँ। पुत्र, मैं आपकी बुद्धि वृत्तियों को, बुद्धि के द्वारा ज्ञात विषयों को एवं इच्छाओं को धारण करता हूँ। तत्पश्चात पुत्र पिता की प्रदक्षिणा करते हुए प्राची दिशा की तरफ पिता के पास से निकलता है। उस समय पिता पुत्र को संबोधित करते हुए कहे, यश, ब्रह्म तेज, अन्न को ग्रहण करने एवं पचाने की सामर्थ्य तथा श्रेष्ठ कीर्ति, ये सभी सद्गुण तुम्हारा सेवन करें। पिता के इस तरह कहने पर पुत्र अपने बाएं कंधे की तरफ नजर घुमाकर देखते हुए हाथ से ओट करके या फिर कपड़े को सामने करके उसकी आड़ से पिता से इस प्रकार कहे, आप अपनी इच्छा अनुसार कामना युक्त स्वर्ग को एवं वहां के समस्त भोगों की प्राप्ति करें। इसके अनंतर यदि पिता निरोग हो तो वह पुत्र को घर का स्वामी बनाकर मानकर उसके साथ निवास करे, या सर्वस्व त्याग कर घर से बाहर निकलकर सन्यासी हो जाए, या फिर यदि वह दूसरे लोक को चला जाए तो जिन जिन वाणी आदि इंद्रियों को उसने पुत्र में प्रतिष्ठित किया था उन सभी की शक्ति धाराओं का वह अधिकारी बन जाता है। ये संपूर्ण शक्ति धाराएं उसे प्राप्त हो जाती है। यही वास्तव में सही उत्तराधिकार है। सभी को प्रणाम। ऐसे ही। तो जो श्लोक नंबर 12 में हमने देखा था कि परिमर किसको बोला गया था, ठीक है, एक बार फिर सभी को प्रणाम। और यहाँ पे ब्रह्म रूप प्राण को यहाँ पर परिमर बोला गया था। ये कौन सा प्राण? जो ब्रह्म रूप है वो परिमर है, ठीक है। अब जब हमने आधि दैविक वर्णन किया था, तो आधि दैविक कौन से गुण होते हैं? ये जो है भूत होते हैं जो, ठीक है, अग्नि, वायु, गगन, ठीक है, ये सारे जो हैं, ये कौन सा गुण है? गए अधिदेविक हो गए, ठीक है। और इसके बाद जो है, अब जो है आध्यात्मिक दृष्टि को श्लोक नंबर 13 में बताया गया, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा किया भी था, तो उसको सामने रख लेती हूँ, ठीक है। अब जो है इसको हम किस तरीके से देखेंगे? कहते हैं जो मनुष्य, अब दीदी ने कोमा की स्थिति बताई, या हम लोग अपनी ऐसी स्थिति को बताते हैं कि प्राण ही नहीं है, शरीर जो है बहुत सारा। अब कहते हैं कि शरीर वही है, जब फीवर आ गया, बुखार आ गया, तो अब हम उठ भी नहीं सकते। ऐसा क्या हो जाता है, शरीर इतना कमजोर हो जाता है? तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे। कहते हैं पुरुष जो है वाणी के द्वारा जो कुछ भी बोलता है वो क्या है? मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। अब ब्रह्म को प्रकाशित करने का एक वाणी के द्वारा वो प्रकाशित हो रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा था वो किस किस रूप से, जब से चंद्रमा के तेज के रूप में, वायु के तेज के रूप में ऊपर हमने देखे थे ना। तो यहाँ पर जो है वाणी के रूप में जब वो देखता है तो कैसा है, कौन प्रकाशित हुआ, कौन बोला, किसके माध्यम से हम बोलते हैं? वो ब्रह्म ही है, उसी के माध्यम वो बोलता है, हम नहीं बोलते। वो चेतना, जो प्राण हमारे अंदर बैठा है, जब वो नहीं बोलता। अब जैसे कोई व्यक्ति मौन रहते हैं, तो वो आंखों से ही परा, जो एक तो हमारी ऐसी वाणी है जो परा पश्यंती आप लोग बोलते हैं, एक तो हमारी जो वाणी हम सुनते हैं, और एक हम नेत्र से भी बात कर लेते हैं। नेत्र जो हैं उनको तेज मिल जाता है। अगर हम नहीं बोलते, वाणी से व्यक्ति नहीं बोलता, तो उसकी नेत्रों में कितना तेज आ जाता है। ब्रह्मचर्यों को देखते हैं तो उनकी आंखों में कितना तेज है, तो वो अनावश्यक नहीं बोलते, जहाँ जरूरत है बस वही बोलते हैं। तो वो वाणी का तेज जो है वो किसको मिल गया? आंखों को मिल गया। इस प्रकार प्राण का मिलन प्राण में हो जाता है, प्राण शक्ति जो है यहाँ पे बढ़ गई। अब वह पुरुष चक्षु के माध्यम से जो देखता है, अब आंखों से जो देखते हैं, कौन देख रहा है? केन उपनिषद में हम पढ़ते हैं, यहाँ कौन बोलता है, कौन देखता है? तो आंखें, वो प्राण ही अंदर चेतना के रूप में, वो ब्रह्म ही यहाँ प्रकाशित हो रहा है। जब चक्षु से नहीं दिखता, जब मनुष्य आंखों से नहीं देखता, कोई आपने देखा होगा कि हमने टीवी में भी देखते हैं कि आंखों से उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन उस समय उसकी तेज किसको मिल जाता है? श्रोत्र शक्ति। वो कदमों की आहट से बता देते हैं कि कौन आया, धृतराष्ट्र, कि भीम आया या अर्जुन आए, कदमों की आहट से ही बता देते थे। तो तेज किसको मिला? आंखों ने अगर सिद्ध कुछ नहीं देख रहे, तो तेज जो है श्रोत्र को मिल जाता है।
वो प्राण प्राण में विलीन हो जाता है। तो प्राण की शक्ति हम देखते हैं कि जो नेत्रों का प्राण था वो किस में विलीन हो गया, श्रोत्र में, वहां पे बढ़ गया वो। ठीक है। अब आगे जो कुछ श्रोत्र द्वारा वो श्रवण करता है। अब कानों से हम जो सुनते हैं, कौन सुनता है, वो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है, वो ही घोषित हो रहा है। और जब कान नहीं सुनते, जब वो व्यक्ति अब सुन नहीं सकता, तो उसकी मनन करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो उसका प्रकाश, उसका तेज जो है मन को मिल जाता है। अब वो बिल्कुल बाहर की आवाजों को सुनो नहीं, अंतर्मुखी हो जाओ, अंदर की ओर ध्यान करो। तो फिर क्या होगा कि मन को, अगर हम जप करते हुए सड़क पे जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि पड़ोस में सड़क पे जाने वाला कौन था, या किसी ने हमको कुछ कहा, मालूम ही नहीं पड़ता। क्योंकि हमारा जो है पूरा मन जो है, हमारे नेत्र जो हैं, हमारे श्रोत्र जो हैं, हमारे सारी इंद्रियां जो हैं, वो किस में लगी हुई हैं, मन में लगी हुई हैं। मन से हम जप करते चले जा रहे हैं। तो उस समय जो है तेज किसको मिल गया, हमारे मन को मिल गया, और प्राण के अंदर प्राण का विलय हो गया, मन की शक्ति बढ़ गई। अब जो मन के द्वारा ध्यान करता है, कौन ध्यान करता है, वो ब्रह्म ही ध्यान कर रहा है। लेकिन जब वो ध्यान भी नहीं करता, चिंतन भी नहीं करता, तो मन का तेज किसमें विलीन हो जाता है, प्राण में ही। अब मन मन से ऊपर क्या है, वो चेतना। आगे चलते हैं, ऊपर चढ़ते हैं तो ये जो है, इस प्रकार ये सारी इंद्रियां आदि देवता प्राण में ही प्रवेश करके स्थित होते हैं। और प्राण में विलीन होकर वो विनिष्ट नहीं होते, वो नष्ट नहीं होते। इसीलिए पुण्य प्राण के द्वारा ही वो प्रकट हो जाते हैं। मान लो अभी हम लोग बहुत कमजोर हो गए थे, बहुत बीमार हो गए, उसके बाद वापस प्राण शक्ति बढ़ी, वापस आंखें भी देखने लगी, कान भी सुनने लगे। वरना तो इतनी हालत थी कोमा के अंदर, जैसे दीदी ने बोला, ना वो सुन रहा है, ना वो बोल रहा है, ना चिंतन कर रहा है, ना मनन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति। लेकिन जैसे ही प्राण शक्ति वापस आई, तो जो है वो वापस उसके अंदर वो ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब जो है ऐसा व्यक्ति जिसको दैव परिमर, ये जो आधि दैविक यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें दिया, अगर किसी को प्राण का पूर्ण ज्ञान हो जाए कि प्राण ही है, इसी के प्राणायाम करना है, इसी की साधना करनी है, तो ऐसा व्यक्ति इतना महान हो जाता है कि, अगर इसका एक उदाहरण दिया, अगर दो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कि जो हम सोचे कि एक उत्तरी ध्रुव तक फैला है, एक दक्षिण ध्रुव तक, उत्तरी को हम ऊपर ले लेते हैं, दक्षिणी को नीचे। तो अगर हम बीच में खड़े हैं और दो पहाड़ जो हैं हमारी ओर आ रहे हैं, तो हमारे अंदर ऐसी शक्ति, प्राणवान ऐसा होता है कि वो स्टॉप इट, हम रोक देंगे हाथ से ही, रुक जाओ। तो दोनों पहाड़ पर्वत भी उसकी इच्छा का, उसका कहना मानेंगे, कि उसकी आज्ञा की उपेक्षा नहीं कर सकते। अगर हम बोलेंगे पहाड़ों को, पर्वतों को, मतलब कि जीवन की बड़ी सी बड़ी कठिनाई भी उस व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकती, ये कहने की बात है। उसकी आज्ञा की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो ये एक कहने का मतलब है। कोई ऐसा हमने देखे नहीं कि पर्वत जो है वो आ रहे हैं और हम उनको रोक सकें। वो जो है पहले समय में बोलते हैं कि मैनाक पर्वत जो है, उसका उदाहरण सुंदरकांड में आता है कि वो जो पहले पर्वत उड़ा करते थे, लेकिन ईश्वर ने उनको रोक दिया, रुक जाओ, तुम चोट पहुंचाओगे दूसरों को। तो मैनाक पर्वत जो है वो नीचे समुद्र तल से उठकर ऊपर आया, और ऊपर आकर भगवान से बोला, हनुमान जी से, कि आप विश्राम कर लीजिए। तो वो बोले कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो वो, तो वहां पे किसकी इच्छा चली यहाँ पर, उन्होंने उसको स्पर्श किया, पर्वत को, मैनाक पर्वत को, प्रणाम किया और आगे चले इच्छा अनुसार। तो प्राणवान थे हनुमान जी। वो मैनाक आके उनको चोट नहीं पहुंचा के चला गया कि नहीं तू बैठ यहाँ पे, नहीं, उसकी इच्छा अनुसार चले, हनुमान जी की इच्छा अनुसार चले। ऐसे ही जो बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी ऐसे व्यक्ति पार जाते हैं। तो उनकी उनकी आज्ञा की, विद्वान श्रेष्ठ पुरुषों की, ये पर्वत भी उपेक्षा नहीं कर सकते। और जो अब यहाँ पर जो हमसे द्वेष भाव रखते हैं, या जिससे हम द्वेष भाव रखते हैं, जो जो संसार में उपद्रव फैलाते हैं, उनको उनको यहाँ पे वो हमेशा के लिए विनिष्ट हो जाते हैं उसकी इच्छा से, कि बंद करो इनको, हटाओ इनको। तो ऐसा प्राणवान हम बने कि हम अनीति को, व्यभिचार को, ये जो है जितने भी समस्याएं आती हैं, उनको हम हटा सके, तो प्राणवान बने। ठीक है। बहुत सारी समस्याएं हम देखते हैं, हम कैसे हटाएं, तो प्राणवान बने। अब जो है कुछ और बताया कि मोक्ष के लिए किसकी उपासना की गई, प्राण की उपासना। कहते हैं सबसे पहले साधन के गुणों से विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ प्राण की उपासना का सबसे विशिष्ट क्या है, प्राण। प्राण ही महत्वपूर्ण है, ये ही आत्मा, हम प्राण ही आत्मा को जन्म देता है, प्राण ही चेतना है हमारी,
प्राण की ही महत्ता यहाँ बताएगी। एक बार कहते हैं कि वाणी आदि सारे देवता जो थे अहंकार के वशीभूत हो गए कि मेरे कारण ये शरीर जीवित है, मेरे कारण ही मैं शरीर देखता है तभी वो भोजन करता है, मतलब अहंकार आ गया। तो अपनी अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए विवाद करने लगे। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे रूप में दिया। कहते प्राण के साथ शरीर भी बाहर चले गए। अब शरीर कैसा हो गया, सभी इंद्रियां निकल गई, तो शरीर हो गया काष्ठ की भांति, बिल्कुल लकड़ी की भांति, चेष्टा रहित होकर वो सो गया। अब वाणी आई। अब इसके अंदर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वाणी आई, नेत्र इंद्रिय आई, अ, सुनने की शक्ति आई, मन आया। लेकिन मनुष्य मनन भी कर रहा है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लेकिन वो उसके अंदर शक्ति नहीं है कि वो बिस्तर छोड़ के वो खड़ा हो जाए या बात भी कर सके। कि उस अंदर, हमारे अंदर कई बार चेतना भी होती है, इतने कमजोर हो गए कि बोलने की इच्छा है लेकिन बोला ही नहीं जा रहा। अंत समय में पूरे प्रयास किया जाता है। वह प्रज्ञा पुराण में एक कहानी भी आती है कि एक सेठ जी जो थे शरीर छोड़ने लगे, तो उनके पांचों पुत्र जो थे उनके पास आ गए, उनसे बोला नहीं जा रहा था। आपको याद है वो कथा? तो वो बोले कि अरे पिताजी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी छिपा के रखी होगी, कोई धन छिपा के रखा होगा, डॉक्टर को बुलाओ, कुछ इंजेक्शन दो, ये बोल जाए किसी तरीके। वो जब बोले तो बोले तुम पांच के पांच यहाँ खड़े हो तो दुकान पे कौन है? तो वो बुलवाया भी सही, तो क्या निकला कि तुम यहीं खड़े हो, सारे के सारे दुकान पे कौन है? तो ये जो है कि शक्ति प्राण भी हम, डॉक्टर भी आजकल प्राण भर देते हैं। तो ये जो है प्राण जो है उसके अंदर प्रवेश किया तो यहाँ पे असमर्थ रहा। अब वो जो है, जब प्राण उसके अंदर आया तो वो उठ बैठा। ये बात आप सब समझ गए, ठीक है? इसके प्राण जो है ये ये जो है, इसको मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और भी हमें देखना चाहिए, इसको पढ़ लेते हैं। वैसे ही इस रहस्य को जानने वाले विद्वान सब प्राणियों के प्राण को ही प्रज्ञात्मा रूप से पाकर इन प्राण अपान आदि सभी प्राणों के साथ इस शरीर से उत्क्रमण कर वायु में स्थित हो आकाश रूप में परिणत हो स्वर्गलोक को गमन करते हैं। अगर हमने जैसे अब शरीर को छोड़ना, तो उस समय की स्थिति को भी अगले उसमें बताया गया है कि जो शरीर को छोड़ते हैं तो प्राणन अपानन क्रिया से भी ऊपर उठ जाते हैं, और जो है इस शरीर को छोड़ने के लिए वो स्वर्गलोक की ओर गमन करता है। तो ये जो है, कौन जाता है उस समय, शरीर से कौन निकला? वो प्राण का ही रूप हो जा, प्राण ही निकलता है और वो प्राण ही हो जाता है। तो ये सारे देवता उसमें प्रतिष्ठित होते हैं। तो ये प्राण के बारे में बातें आई, ठीक है? आगे चलते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी बात है एक, कि अब जो है पिता जो है पुत्र, अब पिता ने शरीर छोड़ना है या रिटायरमेंट लेना है। अब रिटायर हो गए, अब हम काम नहीं कर सकते, अब मुझसे काम नहीं होता, या मैं कर चुका जो मुझे करना था, अब मुझे समाज के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है। तब उस समय जो है पिता पुत्र को अपनी सारी जिम्मेवारी उसको सौंप देता है। जो मैंने अब इसके इस लिखा है, जब पिता ये निश्चय कर ले कि अब मुझे शरीर को छोड़ना है या मुझे अपने घर को छोड़ना है, ठीक है, उस समय पुत्र को अपने पास में बुलाए। तब उससे एक, सबसे पहले उसको एक यज्ञशाला को एक विधि विधान से अग्नि को स्थापित किया। अग्नि के हम उत्तर या पूर्व में जल में भरा हुआ कलश जो है प्रतिष्ठित करते हैं। दीदी ने यहाँ पे प्रश्न भी किया। तो जब हम देव प्रतिमा को स्थापित करते हैं, तो देव प्रतिमा के, अब हम गुरुदेव के दाएं हाथ की ओर, यहाँ पे गुरुदेव का दायां हाथ है, तो दाएं हाथ की ओर हम जल को स्थापित करते हैं। जल को मैं वहीं पर रखती हूँ हमेशा, मुझे नहीं मालूम सही है गलत है, लेकिन जहाँ पे गुरुदेव की प्रतिमा रखती हूँ तो गुरुदेव का दाहिना हाथ है, जहाँ पर उस तरफ को मैं एक कलश का लोटा हमेशा ही वहीं पर रखते हैं, तो मालूम नहीं। तो वहां पे पात्र को रखा और वहां पर नए वस्त्र, साफ वस्त्र पहने, धुले हुए वस्त्र पहन के, शुभ वस्त्र पहने, फूल माला वगैरह धारण करें, और बेटे को अपने पास बुलाए, पुत्र को बुलाए, और जब पुत्र पास में आए तो उसको अपने अंक में भर ले कि अब देखो, कि उसको अपनी इंद्रियों से पुत्र की इंद्रियों का स्पर्श करे। अब जैसे हमारे माता पिता, अगर ये पांच हमारी उंगलियां हैं, इसी के अंदर पृथ्वी गगन अग्नि सब कुछ इसी के अंदर है, पांचों तत्व इसी की प्रतीक है, पांचों उंगलियां। तो इसको जो है पंच जो है उसके सिर के ऊपर हम जरूर अपने बच्चों को आशीर्वाद हमेशा इसी तरीके से देना चाहिए। पूरा एक स्पर्श का एक चक्कर हो हमारा। तो ये जो है अपने बच्चे को पास बुलाया, उसको अपनी इंद्रियों से उसको स्पर्श करे, उसकी इंद्रियों को, या हाथ मिला ले, और पुत्र के सामने बैठे और अपनी बोले कि अपनी वाक आदि समस्त इंद्रियों का दान करे। कि वो बोले कि मैं अपनी सारी वाक शक्ति को, आज तक जो भी मेरे बोलने का, जो मैंने एक्सप्लेन किया लाइफ में,
जिसके ऊपर मैंने वर्णन किया, जो मेरे बोलने के एक्सपीरियंस है मेरा जीवन का, वो मैं सब तुझे देता हूँ। मैंने जो एक लेखक है, उसने जो भी लिखा, जो उसने वाणी के द्वारा व्यक्त किया, वो सारा मैं तुझे सौंपता हूँ। अब आगे का काम तुमने पूरा करना है। जैसे गुरुदेव अपना एक उन्होंने जितना भी लिखा, जो भी हो दिया, वो सब हम सबको देकर चले गए, हम सबके अंदर उन्होंने स्थापना कर दी। और पुत्र फिर उसे बोले कि मैं आपकी ये जो वाणी शक्ति है, इसको मैं ग्रहण करता हूँ। तो फिर पिता पुत्र को बोलता है, मैं अपने प्राणों को तुझ में स्थित करता हूँ। तो प्राण प्रत्यावर्तन भी हम इसी को समझें कि अब जो है गुरु अपने शिष्य को, अपने पिता पुत्र को समझे या गुरु शिष्य को समझे कि गुरु अपने, हम बोलते हैं ना, जब गुरुदेव से हम दीक्षा लेते हैं तो गुरुदेव अपने तप का एक अंश हमको दे देते हैं। जो योग्य, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने अपने प्राणों को विवेकानंद में स्थित कर दिया, प्राण का प्रत्यावर्तन कर दिया। तो यहाँ पर भी प्राण का प्रत्यावर्तन दिखता है कि पिता अपने प्राणों को भी अपने बच्चे को दे रहा है कि मेरा प्राण तत्व मैं तुझे देता हूँ, तेरे अंदर वाणी की शक्ति बढ़े, ये तुझे मैं देता हूँ, तो मेरी बात को समझ सके और उसको तू आगे बढ़ा सके। तो पुत्र बोलता है कि मैं इसको अपने में धारण करता हूँ। अगर वो, हम किसी को कुछ देते हैं और वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, नहीं चाहिए मुझे आपका, पता नहीं सारा दिन क्या क्या बोलते रहते हो, और कुछ बोलने का सार्थक भी नहीं है, तो कौन धारण करेगा। हम अगर सार्थक बोलते हैं, सार्थक हमने जीवन में बोला है, तो उसको बालक बच्चों ने, हाँ हम आपके अनुभव को, अपने ज्ञान को धारण करता हूँ। फिर पिता बोलता है, मैं अपनी नेत्र इंद्रियों की, जो मैंने आंखों से देखा, जो मैंने आंखों से अनुभव किया, मैं तुझे देता हूँ। पुत्र ने बोला, हाँ मैं उसको, मैंने कानों से सुना, कानों का जो मेरी शक्ति थी, जो मेरी सुनने की शक्ति थी, जैसे वेदों को सुनने की शक्ति हमारे ऋषियों की थी, उन्होंने जो सुना, वो हम सबको, हमारे अंदर अगली पीढ़ी को किस तरीके से हम याद करते थे वेदों की, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इस तरीके से श्रोत इंद्रिय की जो शक्ति थी, वो अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को वो देने लगे, और शिष्य उसको धारण करने लगे। अब अपने अन्न और रसों को, अपनी पाचन शक्ति को, अपने स्वाद को, अपनी रस इंद्रिय को मैं तुझे देता हूँ, तो पुत्र उसको धारण करे। अब जैसे हम समझ सकते हैं, हम माताएं जो हम भोजन बनाती हैं, उसका अन्न जो है, वो अपने बच्चों को, उसको ही, जो मैंने अपने जीवन में स्वाद का अनुभव किया, मैं चाहती हूँ ना मेरा बच्चा भी खाए, कि ये तो बहुत अच्छी किस्म का आम है, मेरा बच्चा भी खाए। तो वो रस जो है अपने बच्चे को वो दे रहा है, और पिता उसको धारण करता है। हाँ पिताजी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये वस्तु बहुत अच्छी है, मैं इसको धारण करता हूँ। तो अपने श्रेष्ठ कर्मों को, आज तक मैंने जो भी किया, जो मेरे अच्छे कर्म है, यहाँ पे बुरे कर्मों को नहीं लिखा, जो मेरे अच्छे कर्म हैं वो मैं सब तुझे देता हूँ। तो पुता, अब जब हम माता पिता अपना शरीर छोड़े, तो हम उनके अच्छे कर्मों को जरूर तभी याद किया जाता है। हमेशा कहा जाता है कि उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके बुरे कर्मों को याद नहीं करना, कभी भी याद नहीं करना, क्योंकि वो अपने में धारण होते चले जाएंगे। उनके शुभ कर्मों को ही याद करना। तो इसको अपन, इस बात का ध्यान रखें। फिर पिता अपने सुख और दुख को अपने बच्चे को देता है, और पिता अपने, और सुख और दुख को मतलब सुख के अनुभव और दुख के अनुभव, इसको भी मैं तुझे बताता हूँ, ये सुखी होने का साधन है, और इसके कारण दुख जीवन में आता है, ये भी तुझे आता हूँ, कि मैं किस प्रकार से अपनी प्रजा की, जो है प्रजा को आगे बढ़ाया। मैथुन जनित आनंद, रति, संतान की उत्पत्ति की शक्ति तुझे देता हूँ। तो बच्चा उसको धारण कर रहा है। पिता, कि मैं अपनी गति शक्ति, कि मैं अपनी, अब गति जो है मन की गति, मेरे अंदर जो गति है, मेरे अंदर जो मान लो मेरे पास जो गाड़ियां हैं, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, जैसे मेरा जो है कांटेक्ट कहाँ तक है, कि मेरा जो है पहुंच जो है अपने परिवार तक है, मेरी पहुंच तो, कहते हैं ना, मेरा सिक्का चलता है, मेरा तो बड़े बड़े एमएलए तक मेरा कहना मानते हैं, मेरी गति कहाँ तक है। अभी यहाँ से फोन करूँ तो इंडिया में काम हो जाएगा, यहाँ से मैं किशोरी दीदी को बोलूँ तो वो कहाँ से कहाँ काम हो जाएगा ना। कहाँ तक हमारी गति है, कहाँ तक हमारी पहुंच है, वो भी मैं तुझे देता हूँ। तो वो बोलता है बालक कि मैं अपनी बुद्धि वृत्तियों को, बुद्धि द्वारा ज्ञात विषयों को और विशेष इच्छाओं को बच्चे को दे रहा है। तो पुत्र उसको वो ग्रहण करता है। इसके बाद पुत्र पिता की प्रदक्षिणा करते हुए, अब पुत्र जो है पिता की एक परिक्रमा करे, ठीक है। अब यहाँ परिक्रमा की बात भी मुझे वो याद आ रहा है। जैसे कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे, उन्होंने कार्तिकेय और गणेश आपस में, बच्चे लड़ पड़े, बोले मैं श्रेष्ठ हूँ, वो बोले मैं श्रेष्ठ हूँ। बोले अच्छा, ऐसा करो, जब तुम संसार की परिक्रमा करके आओ, जो पहले आएगा वही श्रेष्ठ होगा। अब कार्तिकेय तो उठाया अपना और दौड़ पड़े पूरे संसार की परिक्रमा करने, और गणेश जी तो माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली, ये लो, ये मेरा पूरा संसार है।
तो माता पिता इतने श्रेष्ठ होते हैं कि वो ही हमारा संसार है। हमेशा माता पिता की, कभी भी अगर अच्छे मूड में बैठे हों, डांट रहे हो, पीटने वाले हों, तब तो दूर हो जाइए। नहीं तो अगर अच्छे मन में बैठे हैं तो उनकी जल्दी से प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। ठीक है। और प्रदक्षिणा करके अब उसके बाद क्या है, प्राची दिशा की तरफ पिता के पास से निकलता है। और पिता पुत्र को कहता है, हे मैं अपने यश, देखिए, यश, ब्रह्म तेज, अन्न को ग्रहण करने पचाने का समर्थी, श्रेष्ठ कीर्ति, ये सभी सद्गुण तुम्हारा सेवन करे। अब पिता का आशीर्वाद बालक को मिल रहा है, गुरु का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। पिता के इस तरह कहने पर पुत्र अपने बाएं कंधे की तरफ नजर घुमाकर देखते हुए, या हाथ से ओट करके, या कपड़े को सामने करके, अब उसकी आड़ से पिता को इस प्रकार कहे। अब ये ओट क्यों करनी? अगर अभी हमको पता चल जाए कि मेरे पिताजी शरीर छोड़ के जाने वाले हैं, तो क्या हम उससे आंख मिला सकते हैं? हम रोने लग जाएंगे, आंखें नीचे कर लेंगे, हे पिता, प्रार्थना एक अंदर होएगी। तो वो, और पिता हमारे जो दुख को भी ना देख सके, कि अगर मैं रोने लग जाऊं तो पिता तो शरीर कैसे छोड़ेगा, वो तो मेरे से प्यार में बढ़ जाएगा। तो एक ओट कर लिया जाए कि अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको प्रकट ना करना, ये कपड़ों को नहीं उठा के घूंघट करके चल पड़ना वहां पर। एक मानसिक स्थिति को हम अप्रकट कर दें, और उसके बाद इस प्रकार से कहे, आप अपनी इच्छा अनुसार कामना युक्त स्वर्ग को और वहां के समस्त भोगों की प्राप्ति करें। जब अब ये होता है कि कई बार माता पिता कोई अवस्था, मूर्छित अवस्था में चले गए, कई बार कोमा में चले जाते हैं, तो हम बच्चे जो है रोने लगते हैं, बोले मत जाइए, अब मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। लेकिन अगर बच्चे ये बोले माता और पिता को कि आप जाइए, आपको गुरुदेव बुला रहे हैं, कि अगर आपको जाना है तो आप जाइए, आप हमसे फ्री हैं, आगे की जिम्मेवारी को हम, जैसे आप पूरा करता रहे, हम भी करते रहेंगे। तो बताना, अब जैसे हम यहाँ से मुझे चंडीगढ़ जाना पड़े, अभी इसी समय जाना पड़े, तो पीछे घर की चिंता कितनी रहेगी? रहेगी ना, कि हाय पीछे कौन करेगा। और अगर वो बोल दे कि मम्मी आप जाओ, यहाँ की चिंता मत करो, तो मैं कितनी निश्चिंत होकर जाऊंगी, जाएंगे ना। तो वो निश्चिंतता जो है अपने माता पिता को देनी है, कि आप जाइए आराम से। अगर आप संन्यास धर्म को धारण कर रहे हैं, आप जाइए, राष्ट्र के काम करिए, आप समाज का काम करिए, आप एनवायरनमेंट पे काम करिए, जो आपकी इच्छा है वो आप करिए, तभी रिटायरमेंट का जो है समय सार्थक हो सकता है। नहीं तो फिर वही घर गृहस्थी के जंजाल में फंसे रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है पिता जो है, इच्छा अनुसार आप जाइए। और अगर पिता जो है, ये कब कर दिया, रिटायरमेंट के समय ही कर दिया बच्चे को, घर का स्वामी माना, और उसको सर, या तो वो घर के अंदर निवास करे, लेकिन अब निवास कैसे करना है? अब घर का मालिक कौन है? मेरा पुत्र ही घर का मालिक है, मैं नहीं हूं। अपना स्वामित्व है जो है उसको हटा दे। अब ये सोचे मेरी इच्छा अनुसार ही काम होंगे, कि मेरे से पूछ कर ही तुम सब्जी लाओगे, जो बनेगा। अब जो भी हमारे सामने भोजन परोसा गया, उसको ही हम प्रणाम करेंगे, और उसको ही आदर भाव से हम धारण कर लेंगे। ठीक है बच्चे, जो तूने मुझे दिया ये मेरे लिए सुपाच्य हो, मेरे लिए बहुत अच्छा हो। जो वस्त्र दिया मैंने वही पहन लिया, जहां तू सोने को बोले मैं वहीं सो जाऊं। घर का स्वामी अब कौन है? अब बालक है, वो पुत्र है। ठीक है। तो इस प्रकार से वो, या तो शरीर छोड़ना है तो शरीर छोड़ दे, जाना है उस समय समय आ चुका है तो, नहीं तो सन्यासी हो जाए, या फिर दूसरे लोग को चले जाए। और अपनी जिन जिन इंद्रियों को अपने पुत्र में प्रतिष्ठित किया था, और वो है बालक जो है, उसका अधिकारी बन जाता है, उसको सारी शक्ति धाराएं प्राप्त हो जाती हैं। वास्तव में यही उत्तराधिकार है। अब ये उत्तराधिकार के रूप में हम अपने बच्चों को देते हैं। जैसे गुरु ने शिष्य को दिया, वो शिष्य भी जब गुरु बना, हमने पीछे पढ़ा था जाबाल उपनिषद, जाबाल, हाँ, कि जो है कथा, पहले वो शिष्य के रूप में उनके पास आए, बाद में वही आचार्य बने, इस रूप से हमने पढ़ा था ना। तो इस प्रकार से हम इसको, जो थोड़ा बहुत दीदी समझ आया, इसको हमने व्यक्त करने का प्रयास किया। और अब हम आगे चलते हैं दीदी के पास, अगर दीदी। जो अगर जी, रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं है, दीदी दीदी बोलिए हमें कुछ। यही लगा जो सारी स्थापनाएं हो गई, और जो स्थिति में है पिता, अगर पिता स्वस्थ है, निरोग है, जी, तभी वह पुत्र को घर का स्वामी ही माने और उसके साथ निवास करे। जब वह सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, उसने अपनी सारी शक्ति को, सारे वर्चस्व को स्थापित कर दिया पुत्र में, और पुत्र ने भी उससे स्वीकार करके उसे अस्वस्थ कर दिया कि मैं आपके बिना भी ऐसे संचालन कर सकता हूँ।
तो पिता जिस भी स्थिति में रहे, घर में रहे अथवा सर्व त्याग कर घर से बाहर निकल कर सन्यासी हो जाए या तो फिर दूसरे लोक को चला जाए, तो जिस जिस वाणी आदि इंद्रियों को उसने पुत्र में प्रतिष्ठित किया था, उन सभी की शक्ति धाराओं का वह अधिकारी बन जाता है। यह संपूर्ण शक्ति धाराएं उसे प्राप्त हो जाती है। यही वास्तव में सही उत्तराधिकार की परिभाषा जो यहाँ समझाई गई। यहाँ एक बात हमें याद आ रही है, उसी के साथ हम अपनी बात को पूरा करेंगे। जी महाभारत काल में जब धर्मराज युधिष्ठिर के चाचा विदुर राज जी महाराज, जब इनकी विजय हो गई, सारा कुछ हो गया, अब विदुर जी अपना शरीर त्यागने चले, तो ये बहुत दुखी हुए थे। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, सभी बहुत दुखी थे। तो युधिष्ठिर को दुखी होकर वो बोले थे विदुर जी कि मैं जा कहाँ रहा हूँ जो तुम इतना दुखी हो रहे हो, मैं तो तुम्ही में स्थापित हो रहा हूँ। और ऐसा वहां सीन दिखाया गया था जो हमें लग रहा था, जो एक एक चीज धर्मराज युधिष्ठिर में प्राण के रूप में स्थापित होता जा रहा था, और उधर विदुर की शरीर हिलते जा रहे थे, पत्ते की तरह झूलते जा रहे थे, और वो धराशायी हो गए। तो इस तरह से यही क्रिया हुई रही होगी जो यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा है और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी दीदी, बहुत सुंदर, धन्यवाद दीदी, प्रणाम। जी बहुत सुंदर बताई, बहुत सहज सरल। जी दीदी। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। जी जी दीदी। शैली दीदी। जो जो भी हम डिस्कस कर रहे थे दीदी कि किस प्रकार से जो पिता है अपने पुत्र को उत्तराधिकार प्रदान करता है, अग्नि जला करके, अग्नि की स्थापना करके और कलश रख के। तो इसी तरह से अगर हम लॉ में देखें तो वो कैसे करता है, विल बनाई जाती है जिसके अंदर दो विटनेसेस होते हैं और वो उत्तराधिकार भौतिक सेंस में देता है। तो जी आध्यात्मिक सेंस में उत्तराधिकार कैसे दिया जाता है, वो इतना सुंदर इसके अंदर वर्णन आया है। तो ये बहुत ही सुंदर, और आपने जो एक्सप्लेनेशन दिए, किशोरी दीदी ने कहा कि उपनिषद हमें मोह आसक्ति से छुड़ाता है, तो वो बहुत ही मतलब एक आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए फिर उपनिषद हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जी जी दीदी, जी दीदी, आपने बताया प्रणाम। दो विटनेस जो हैं, एक अग्नि है और एक जल है। जो जल की स्थापना हमने हाँ वहां पे कलश के रूप में की थी, और अग्नि की स्थापना। जी दीदी। हाँ, आध्यात्मिक मतलब हमारे साक्षी जो हैं वो अग्नि और जल हैं। तो वो हमारे सारे कर्म कांडों में आध्यात्मिक हमारे साक्षी बन जाते हैं। वाह, जी बहुत दीदी। सुंदर। जी दीदी, प्रणाम। जी, हम में से और भी कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलिए। नहीं।